आप सबका स्वागत है क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। वीवीआई क्वेश्चन होने वाले हैं तो ध्यान से आपको देखना है। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इसके सही आंसर हो जाएगा रूसो। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली सोसाइटी की स्थापना जो है वह किसने की थी? तो मेजनी ने की थी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है मेटरनिक का, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। 5वां नंबर देखेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट था। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? तो किसका शासन था? लुई 16वां का। 17 नंबर देखेंगे, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो रूसो को। 8 नंबर देखेंगे, जुइसेपी मैथ्सनी का जन्म कब हुआ? तो कब हुआ था? 1807 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोंटेस्क्यू। कौन थे? मोंटेस्क्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? तो बिस्मार्क जो है जर्मनी का चांसलर कब बना था? तो ये बना था 1862 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11, ऑस्ट्रिया के साथ प्रसा का युद्ध कब हुआ? तो कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1866 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12, प्रसा का ऑस्ट्रिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ? तो किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ था? तो वियना की संधि। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो यह हुआ था 1871 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की? तो ये किसने की थी? नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे 15 नंबर, गैरीबाल्डी कहाँ का निवासी था? तो ये सर्डिनिया का निवासी था, याद रखेंगे। 16 नंबर देखेंगे, फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो ये लागू की गई थी 1804 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्त का गीत है? भक्ति का गीत है, तो ये फ्रांस का है। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे 18 नंबर, वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी संस्कृति सत्ता से मिलकर बनी है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? राष्ट्र राज कहते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19, किसी अमृत भवन या विचार को किसी मूर्त आकृति व्यक्ति वस्तु के रूप में दर्शाने को क्या कहते हैं? तो रूपक कहते हैं। किसी अमृत भवन या विचार को किसी मूर्त आकृति व्यक्ति वस्तु के रूप में दर्शाने को रूपक कहते हैं, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट। 20 नंबर देखेंगे, टूटी हुई बेड़िया, मशाल, तलवार, उगता सूर्य आदि प्रतीक कहलाते हैं रूपक। क्या कहलाते हैं? रूपक। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, कैरोल कुपिस्ट कौन था? यह था पोलिश राष्ट्रवादी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22, आंखों पर पट्टी बांधे हुई और तराजू लिए हुए महिला किसकी प्रतीक है? किस बात की प्रतीक है? तो यह न्याय के प्रतीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23, बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? तो यह था फ्रांस में। 24 नंबर देखेंगे, किसी संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो ये कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा इसे। फ्रेडरिक सरयू कौन था? यह था फ्रांसीसी चित्रकार, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रवाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो यह फ्रांस की प्रतीक थी। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, वियना की संधि कब हुई? तो वियना की संधि जो है 1815 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29,
वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो वियना सम्मेलन का आयोजन 1815 ईस्वी में हुआ था, इसका याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30 का था क्या है? काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 30 नंबर देखेंगे, जर्मनी राष्ट्र के लिए निम्नलिखित में से कौन महिला रूपक बनी? कौन महिला रूपक बनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मेनिया। कौन हो जाएगा? जर्मेनिया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 कहता है क्या है? जर्मनी को एकजुट करने में किसने अहम भूमिका निभाई? इसका सही आंसर हो जाएगा ओटो वन बिस्मार्क ने। 33 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे एकीकृत इटली का प्रथम शासक घोषित किया गया? किसे किया गया था? विक्टर इमैनुअल द्वितीय को किया गया था। 34 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश को सभ्यता का पालना के रूप में जाना जाता है? तो यूनान को सभ्यता का पालना के रूप में जाना जाता है। 35 नंबर देखेंगे, इटली के एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया था? कैमिलो दे कावुर ने किया था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36, कब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो कब मिली थी? 1832 में। 37 नंबर देखेंगे, जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? ये थे प्रसा के, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38, फ्रेडरिक सरयू का विषय क्या था? तो लोकतंत्र था, याद रखिए, ये इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 39 नंबर देखेंगे, 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था। इसका सही आंसर हो जाएगा बाल्कन क्षेत्र। 40 नंबर देखेंगे, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता है क्या कहलाता है? निरंकुशवाद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41, वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? नारीवाद कहते हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो ये माना जाता है फ्रांस की क्रांति। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। सर्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक कौन था? तो ये था विक्टर इमैनुअल। कौन था? विक्टर इमैनुअल। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खून और खड्डक का नीति अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो ये किया था बिस्मार्क ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है। हेलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आने वाला नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहेंगी।